ओके, तो हमारा जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ख़त्म हो गया है, अब अपन ये समझते हैं कि नमपाई में यू फंक्शंस क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फंक्शंस। ठीक है, मैं बनाता हूँ 30th चैप्टर 30 अंडरस्कोर नमपाई यू फंक्शन। ठीक है, डॉट पाई। तो पहले तो एक डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, कि ये जो यू फंक्शन है ये क्या है, UFUNC। ओके, ये समझते हैं। देखो, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक देख ली। ओके, नमपाई पे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि इतने सारे फंक्शंस हमने यूज़ किए, यहाँ पे रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ किए, नमपाई के जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स सब होते हैं, हमने सब यूज़ किया। लेकिन अगर आप खुद का कोई फंक्शन की हम बात करें, आप खुद का कोई फंक्शन अगर बना सको तो सोचो कितना अच्छा होगा, जिसमें कि आप केवल अपना एक वर्ड लिखोगे, डिफाइन करोगे फंक्शन को, और उस फंक्शन को कॉल करोगे और सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। इसे बेसिकली कहते हैं स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल फंक्शन। ठीक है, यूनिवर्सल फंक्शन, ये बेसिकली नमपाई फंक्शंस ही होते हैं एक तरह के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड दे आर एक्चुअली numpy functions। ठीक है, लेकिन दैट ऑपरेट्स ऑन द ND array, जो हमने स्टार्टिंग पे देखा था, है ना, ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब बात यह है कि आखिर इस फंक्शन को, यू फंक्शन को, ठीक है, हम क्यों यूज़ करें। ठीक, तो देखो क्या होता है कि नमपाई में एक टर्म होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इटरेटिंग फॉर लूप। ध्यान है, जो मैंने आपको सिखाया था, फॉर लूप, डू वाइल लूप। ओके, तो अब इसको आप ये समझो कि नॉर्मली अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, नॉर्मली अगर एग्जीक्यूट करोगे तो ये काफ़ी फास्ट काम करता है। लेकिन अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको एक मेथड होती है वेक्टराइजेशन। ठीक है, जो कि एक अलग तरीका है, काफ़ी तेज, और मतलब जितनी वर्किंग इसकी तेज है और उससे तेज करने का, उसके लिए हम व्यू फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये न कि ब्रॉडकास्टिंग देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी जो मेथड्स होती हैं अलग अलग, वो सब कुछ दे देता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, थ्योरी ख़त्म करते हैं और सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं कि ये बेसिक वर्किंग है क्या। तो सबसे पहले तो इसका एक आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि जो यू फंक्शन होता है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यू फंक्शन ऑल्सो टेक्स एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि एक आर्ग्यूमेंट होता है आपका वेयर। जैसे कि हमने पैरामीटर सीखा ना डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे ही इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है वेयर, एक होता है डी टाइप, और एक होता है लास्ट में आउट। ठीक है, अब बात ये आती है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था वेक्टराइजेशन, ये क्या है वेक्टराइजेशन, ये वर्ड क्या होता है। देखो, जब भी कोई इटरेटिव स्टेटमेंट को हम वेक्टर बेस्ड ऑपरेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, उसको वेक्टराइजेशन कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पहले डेफिनेशन ख़त्म कर देता हूँ। कन्वर्टिंग द इटरेटिव स्टेटमेंट्स इनटू वेक्टर बेस्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं वेक्टराइजेशन। आप ऐसा समझो कि जैसे जो पुराने सीपीयू थे ना, बहुत पुराने सीपीयू कंप्यूटर्स, देखो कितने बड़े बड़े होते थे। ठीक है, ऊपर से उनकी स्पीड स्लो होती थी, जितने बड़े उतनी स्पीड स्लो। और अब आप देखो भी कितनी छोटे छोटे कंप्यूटर्स आने लग गए हैं, कितनी छोटी छोटी चिप्स आने लग गई हैं, कितने छोटे छोटे सीपीयूज आने लग गए हैं, और उनकी स्पीड उतनी ही फास्ट। तो आप वेक्टराइजेशन को कुछ इस तरह से समझो। ठीक है, दोनों का काम सेम है, कैलकुलेशन करना, लॉजिकली कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को, लेकिन दोनों में अंतर है फास्ट प्रोसेसिंग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं एक
दोनों तरीके अपन लेते हैं, इटरेटिव तरीका भी लेते हैं, ठीक है, और यू फंक्शन का तरीका भी लेते हैं, आपको प्रॉपर अंतर समझ में आएगा। तो मैं एक लेता हूँ नॉर्मल, ठीक है, यहाँ लेता हूँ एग्जाम्पल विदाउट यू फंक्शन, ठीक है, FUNC। हियर वी विल यूज़ पाइथन इनबिल्ट, ठीक है, हम इनबिल्ट का यूज़ करेंगे, यू फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इनबिल्ट में अपन यूज़ करेंगे जिप। इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, ओके, ठीक है। अब समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया x नाम का, ओके, और x पे मैं कुछ एरेस पास करता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 एरे मैंने पास कर दी, 4 वैल्यू मैंने पास कर दी एक एरे के अंदर, ठीक है, ये लिस्ट है ना। अब इज इक्वल टू, अब मैं एक और एरे ले लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ पाइथन इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके, लेकिन हम इटरेशन का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक में 1 वैल्यू है, एक में 4 है, दूसरे में 2 है, फिर 5 है ना। तो हमको 1 बाय वन चेक करके उसको ऐड करवाना पड़ेगा। और एक z ले लेते हैं, इसको, इसकी वैल्यू को अपन ब्लैंक कर देते हैं, ठीक, इसी के अंदर उसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। ये पुराना वाला हटाता हूँ पहले मैं यहाँ से। अब मैं इसमें लूप चलाता हूँ फॉर आई, ठीक है, आई ले लिया और एक जे ले लेता हूँ, नीचे वाले के लिए भी मुझको चाहिए ना एक, इन जिप। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ x प्लस वाई, कर सकता हूँ ना, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि x और y को ऐड करने के बाद, मैंने जिप दे दिया, ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या करो, जो z है z के अंदर उसको पेस्ट भी करना है और एक एक वैल्यू को पेस्ट करना है ना। मतलब i प्लस जे, आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई प्लस जे 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, z डॉट अपेंड लूँगा ऐड करने के लिए, ये मैंने पाइथन में सिखाया हुआ है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। i प्लस प्लस जे, यही करूँगा, है ना। अब ये मेरा कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं सीधे इसको प्रिंट कर देता हूँ z को, ठीक है, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ये पाइथन का नॉर्मल फंक्शन है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। क्या हुआ, लाइन 8 फॉर आई जे इन जिप एक्स वाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी, ये मैंने गलती से यहाँ पे इक्वल टू कर दिया था, वो दोनों का साइन जो है ना एक साथ है। वैसे यहाँ इक्वल टू नहीं, यहाँ पे कॉमा करना है मुझको, क्योंकि मैंने दोनों वैल्यू ले रहा हूँ ना। चलो एग्जीक्यूट करें, ये देखो आंसर आ गया 5 7 9 11, ठीक है। इन दोनों को हमने वन बाय वन फॉर लूप के ज़रिए, इटरेशन के ज़रिए हमने यूज़ कर लिया। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इटरेशन, है ना, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ओके। ये तो था आपका नॉर्मल इनबिल्ट फंक्शन विदाउट यू फंक्शन, ठीक है। मैं नीचे करता हूँ। अब अगर इसी को आप देखोगे यू फंक्शन में, तो ये कैसे काम करेगा, ठीक। अब देखो हम यू फंक्शन के थ्रू करते हैं इसको, बहुत इजी प्रोसेस और बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। मैं यहाँ लिख देता हूँ विथ यू फंक्शन, ठीक है। वी विल नाउ ऐड, यही फंक्शन बनाएंगे एक, है ना, फंक्शन। वी विल नाउ, एक काम करता हूँ यहाँ यूज़ कर देता हूँ, ओके। नीचे आ जाओ, अब सेम वैल्यू ले लो आप, मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, सेम वैल्यू को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो z है ना, बस z पे ही दे दूंगा सीधे, z इज इक्वल टू, क्या करूँ, सिंपल, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नमपाई ले लेता हूँ यहाँ नीचे में, ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ इम्पोर्ट नमपाई एज np। ये मैं अभी नमपाई का फंक्शन बना रहा हूँ ना, ऊपर तो केवल पाइथन वाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, np डॉट, और यहाँ पे लगा देता हूँ ऐड। ये देखो आ गया नमपाई के अंदर, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपल x और y इन दोनों को ऐड कर दो, बस ख़त्म, आपका रिज़ल्ट प्रिंट हो गया।
देखो कितना सिंपल है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, देखो आंसर आ गया 5 7 9 11। ठीक है, बहुत सिंपल। हम इस तरीके से कर सकते हैं नॉर्मल इनबिल्ड फंक्शन में पाइथन के, ठीक है। और ये तरीके से हम कर सकते हैं नमपाई के थ्रू, सिंपल ऐड यू फंक्शन यूज़ करो, हो गया। ठीक है, ये दोनों बेसिक अंतर, इससे आपको और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नमपाई और नॉर्मल पाइथन इनबिल्ड फंक्शन में कितना बड़ा फंक्शन होता है, कितना बड़ा अंतर होता है, सॉरी। ठीक है, तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये मैंने बहुत छोटा सा चैप्टर बनाया ताकि आपको केवल यू फंक्शन को एक हल्का सा समझा सकूं। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि यू फंक्शन को अगर हमको खुद का क्रिएट करना है तब हम कैसे क्रिएट करेंगे। देखो बहुत मज़ा आने वाला है, आप खुद का सब कुछ फंक्शन क्रिएट करोगे, एक बटन दबाओ, एक सिंपल आर्ग्यूमेंट पास करो, उसको कॉल कर लो और सारा का सारा फंक्शन आपके सामने। ओके, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं फटाक से, जहां मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल फंक्शन के बारे में और ज़्यादा। ओके, चलो।